गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने आपको भाषा के बारे में बताया था कि भाषा जो है क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। और आज है हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं और हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। तो आज हम आपको वर्ण के बारे में बताएंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम वर्ण के बारे में बात करते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ए, ई, कै, ख, च। तो ये क्या है? ये ऐसे शब्द हैं जिनके जो है वर्णों का जो है हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो भी हम बोलते हैं हमारे मुंह से जो है अनेक तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों में कुछ विशेष जो है न चिन्ह होते हैं, तो उसके द्वारा जो है इनको अलग अलग किया गया है, जिसको हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है वो ध्वनि के सबसे छोटे खंड होते हैं, जैसे ए, आ, कै, ख, च। ये मैंने आपको बताया इस तरह से। अब बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो आज जो है हम स्वर के बारे में बात करेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो फिर हमारा इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला का क्या है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। जो भी हमें ये वर्णमाला है, ये जो इसको क्रमबद्ध, ये क्रम से इसमें लगाया गया है जिनको वर्णों को, तो इसके क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या हो गए? ये हमारे 11 स्वर हो गए। और अंग और अह जो है ये हमारे अयोग्य वाहक कहलाते हैं। तो इसमें जो है ए, आ, ई, बड़ी, ये सब हमारे कितने स्वर हुए? 11। और 2 हमारे हो गए अयोग्य वाहक, यानी कि कुल मिलाकर कितने हो गए? 13। ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं वर्ण के भेद। तो वर्ण के अब इसमें जो है हिंदी वर्णमाला में हमारे कुल टोटल शब्द हैं वो हैं 52। तो 52 शब्द में हमारे 11 हमारे स्वर हो गए और 33 जो है वो हमारे व्यंजन हो गए। तो कुल टोटल कितने हो गए? 52। उसके बाद में हम बात करेंगे वर्ण के भेद। तो वर्ण के भेद मैंने बताया आपको, वर्ण के जो हैं 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो आज जो हम बात करेंगे स्वर के बारे में करेंगे। तो स्वर में जो है हिंदी वर्ण भाषा की जो हमारी वर्णमाला होती है उसमें कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण के समय जो है हमें अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। यानी कि जैसे हम जो हमारे व्यंजन हैं, तो व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं पढ़े जाते हैं। उसमें जैसे कै, ख, तो इसमें क्या है? ए आ रहा है, तो इसमें जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन जो हमारे स्वर हैं, स्वर को बोलते समय जो है हमें किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो इसीलिए जो है ये स्वर कहलाते हैं। यानी कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हम हवा जो हमारे मुंह से निकलती है वो कैसे निकलती है? बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, यानी कि किसी अन्य की सहायता इनको नहीं लेनी पड़ती है। तो हिंदी वर्णमाला में जो है ये हमारे 11 स्वर होते हैं और जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर के भेद, अब बात करेंगे स्वर के भेद की। तो स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लीत स्वर। तो उच्चारण के आधार पर इसके हमने ये जो है 3 भेद किए गए हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, यानी कि जितना कम से कम समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसके क्या हैं? ये 4 हैं ह्रस्व स्वर हमारे, ए, ई, ऊ और री। तो इनमें जो है बोलने में हमें बहुत ही कम समय लगता है। इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, यानी कि जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं 4, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। उसके बाद बात आती है दीर्घ स्वर की। दीर्घ का क्या मतलब होता है? जैसे लघु बोलते हैं तो लघु का मतलब हो गया छोटा और दीर्घ का मतलब हो गया बड़ा, यानी कि बड़ा। दीर्घ स्वर में क्या आएंगे? बड़े शब्द।
जैसे जिन स्वर का उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगेगा, यानी कि इसमें क्या होगा, जो हम ह्रस्व स्वर बोल रहे थे उसमें बहुत ही कम समय लग रहा था, लेकिन दीर्घ स्वर जब हम बोलेंगे उसमें क्या लगेगा, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 7। ठीक है, ह्रस्व स्वर की संख्या हमारी 7 है। आ, ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। तो ये जो है हमारे इसमें 7, इनकी संख्या जो है वो दीर्घ स्वर की 7 संख्या है, और इनमें जो है ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, इसीलिए इनका उच्चारण जो है वो दीर्घ रूप में होता है। इससे अगला है हमारा प्लित स्वर। तो प्लित स्वर में क्या है, इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी 3 गुना समय जो है वो अधिक लगता है, इसीलिए इनको प्लित स्वर कहते हैं। यानी कि जिन उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्लित स्वर कहेंगे। यानी कि जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा भी अधिक समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, लेकिन प्लित स्वर में जो है वो दीर्घ स्वर की अपेक्षा भी अधिक समय लगता है, इसीलिए उनको प्लित स्वर कहते हैं। जैसे हो गया ओम, ठीक है, और इसके बाद इसमें हे राम, तो इसमें क्या कितना समय लग रहा है, हम जब आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बोल रहे थे तो उससे ज़्यादा समय लगा ना हमें बोलने में, ओम, हे राम, तो इससे भी ज़्यादा समय लगा, तो इसको क्या कहेंगे, हम प्लित स्वर कहेंगे। अब बात आती है मात्राओं की। तो जब हम स्वर का प्रयोग करते हैं तो इनको क्या करते हैं, व्यंजन के साथ मिलाकर किया जाता है। जब वे अपने मूल रूप में लिखे नहीं जाते हैं तो उनको जो है व्यंजनों के साथ लिखा जाता है, और ये चिन्ह जो है ये मात्रा कहलाती है। अब ए की तो कोई मात्रा होती नहीं है। उसके बाद आता है हमारा आ की मात्रा होती है। जैसे कै है, कै के आगे हमने आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, की। उसके बाद आती है हमारी ई, यानी कि छोटी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा, अब कै है, कै के ऊपर हमने छोटी की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, की। फिर बड़ी ई, बड़ी की मात्रा लगाएंगे कै के ऊपर तो क्या हो जाएगा, की। उसके बाद में ऊ, छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कू, ठीक है, और बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कू। इसी तरह से जो है ए की मात्रा लगाएंगे के हो जाएगा, आई की मात्रा लगाएंगे तो कई हो जाएगा, ओ की मात्रा लगाएंगे तो को हो जाएगा, और औ की मात्रा लगाएंगे तो कऊ, औ। तो इस तरह से जो है ये स्वर की जो है मात्राएं होती हैं जो कि व्यंजनों पर लगाई जाती हैं। इसके बाद हम कल आपको व्यंजन के बारे में समझाएंगे। आज हमने आपको स्वर के बारे में पढ़ाया है और ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर जो स्वर हैं कि हमारे ए, ई, ऊ, री, ये क्या हो गए, हमारे ह्रस्व स्वर हो गए, और आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये क्या हो गया, हमारे दीर्घ स्वर हो गए। उसके बाद में ये प्लित स्वर हो गए। कुल संख्या इनकी 11 हो गई। तो इससे आगे का कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।